रहीम, मेरा नाम है प्रोफेसर मोहम्मद रियाज़ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं रियाज़ बज़मी। वेलकम। आज जी हम जो है वो बात करने जा रहे हैं कि इंटरव्यू की तैयारी कैसे की जाए। ये क्वेश्चन जो है ये एक बड़ा आप कह लें कि अपनी नोयत का बड़ा अहम तरीन सवाल है कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे और कौन कौन सी किताबों से की जाए और क्या सारी चीज़ों को ही तमाम असनाफ़ को टच किया जाए। क्योंकि अगर तमाम असनाफ़ को हम टच करते हैं तो वो तो एक कह लें कि एक इतना लेंथी और थका देने वाला काम हो जाता है। लिहाजा कुछ लोग टेस्ट पास कर लेते हैं और उसके बाद वो इतना इजी हो जाते हैं, इतना इजी फील करते हैं कि हमारे लिए जो है वो इंटरव्यू पास करना कोई इशू नहीं है। हालांकि मैं ये कहता हूँ कि ये जो है ये रिटन टेस्ट ये एक पहला जीना है सीढ़ी का, बल्कि ये पहला जीना है। और इसके बाद आपको पता है चढ़ाई जब ऊपर जाते हैं तो ज़ोर भी ज़्यादा लगाना पड़ता है और जो है वो मेहनत भी ज़्यादा करनी पड़ती है। लिहाजा आज हम बात करेंगे कि इंटरव्यू की तैयारी जो है वो कैसे की जाए, इंटरव्यू की तैयारी के लिए कौन सी किताबें जो हैं वो मुआवन हैं, किन किताबों से इस्तिफ़ादा करना चाहिए, और इसके अलावा जो है हमें कम अज़ कम उर्दू अदब की कितनी सिनफ़ों को जो है वो ज़रूर टच करना चाहिए। कुछ लोग ये कहते हैं जी सिर्फ एक एरिया ऑफ इंटरेस्ट अपना जो है वो ले लें, या इंटरव्यू देते हुए कुछ लोग कहते हैं, उनसे पूछा जाता है ना जी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है या अपना आपके जो है वो पसंदीदा सिनफ कौन सी है, तो वो एक ढीला और फुसफुसा सा जवाब दे देते हैं कि जी सारी ही असनाफ़ के अंदर थोड़ा थोड़ा मुझे जो है वो दिलचस्पी है। तो ये बात कह लें कि ये इंतहाई इससे मायूब समझा जाता है इस जवाब को कि थोड़ा थोड़ा से मुराद क्या है। हमेशा इंसान की टेस्ट होता है, या तो आपको कोई मसलन नावल पसंद है या अफसाना पसंद है, यानी कि या आपकी दिलचस्पी फ़िक्शन में है या आपकी दिलचस्पी शायरी में है। तो शायरी से मैं अगर आपकी दिलचस्पी है और अगर आपको शेर जो हैं वो दुरुस्त और तहतुल लफ्ज़ और वज़न के हिसाब से पढ़ सकते हैं तो फिर तो आपको यकीनन शायरी के अंदर ही आना चाहिए। और वैसे भी जो लिटरेचर के अंदर बंदा आता है, अगर वो कहे ना कि जी उससे कोई कहा जाए, अक्सर मैंने लोगों को देखा है वो अफसाना तैयार कर लेते हैं, अफसाने में भी 2-3 बंदों को तैयार कर लिया। अगर उन्हें कह दिया जाए कि जी जो है वो दाग दहलवी का कोई शेर सुनाए तो वो कहते हैं जी मेरा तो एरिया ऑफ इंटरेस्ट ही है। हालांकि MA आप लिटरेचर के जो है प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और लिटरेचर का अगर प्रोफेसर हो और उसे शेर से शगफ़ ना हो तो ये भी एक इंतहाई मायूब समझा जाता है। लिहाजा आज हम बात करेंगे, सबसे पहले तो मैं बात करता हूँ कौन कौन सी किताबों से जो है वो इस्तिफ़ादा करना चाहिए। तो सबसे पहले जी ये है कि इसके लिए आप कापी पेंसिल पकड़ के बैठते हैं। सबसे पहली बुक है आज का उर्दू अदब, डॉक्टर अबू अल-लैथ सिद्दीकी इसके राइटर हैं। इससे आपने ज़रूर पढ़ना है हर सूरत। इसमें जो है वो काफ़ी असनाफ़ को और बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर अबू अल-लैथ सिद्दीकी ने बयान किया हुआ है और ये वो किताबें जिनसे मैंने ख़ुद भी इस्तिफ़ादा किया था। ये नहीं कि सिर्फ आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। मैंने ये आजकल देखा है कि लोग कहते हैं जी कि कोई ऐसा फार्मूला होना चाहिए, कोई ऐसी पुड़िया के अंदर बंद हो, पढ़ना ना पड़े और ऐसे ही हम क्लियर कर जाएँ। तो आज का उर्दू अदब मुसन्निफ़ का नाम है जी डॉक्टर अबू अल-लैथ सिद्दीकी। इसके बाद एक और किताब आप जो है वो नोट फरमा लें, वो है जी दास्तान से अफसाने तक, डॉक्टर सैयद वक़ार अज़ीम। ये किताब भी आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए क्योंकि इसके अंदर भी बड़ी अहम चीज़ें हैं। एक दास्तान से लेकर अफसाना, नावल, और इन्होंने एक बाकायदा रवायत को डिस्कस किया हुआ अहम नावल और हिस्ट्री। इसके अलावा आपको जो है अब आपने चूज़ करना है, ठीक है जी। पहले नंबर पे तो शायरी के अंदर भी आपने ज़रूर तौर पे, यकीनी तौर पे क्लासिकी अहद से कोई 1-2 शायरों को अच्छी तरह से देख लें, यानी कि दर्द को देख लें, जो है वो मीर तकी मीर को अच्छी तरह से उनके कलाम और अशार भी आते हों। कम से कम को 30-30, 40-40 शेर आपको याद होना चाहिए। कभी कभी वो शेर पूछ लेते हैं और आपसे पूछते हैं जी इसका क्या मतलब है या ये किसका शेर है, तो आपको पता होना। क्लासिकी अहद से कोई 2 शायरों को तैयार करें अच्छी तरह। उसके बाद 20वीं सदी के कह लें कि कोई इब्तदाई दौर के को 2-3 शायरों को तैयार करें, और उसके बाद 20वीं सदी का एंड आखिर जो है, यानी कि आखिर में 20वीं सदी में जैसे कि ये अल्लामा इकबाल थे, फैज़ हैं, या 21वीं सदी के जो जदीद जो है वो शोरा हैं, और ख़ास तौर पे आज़ाद शायरों की तो खैर शायरी याद करने की ज़रूरत ही नहीं। तो ये जो है ना, बेशक आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो बेशक अफसाना भी है, लेकिन उसके बावजूद आपको इन जो है ना शायरी पे अक्सर औकात वो
अफसाने पे सवाल करते करते एक शेर आपसे सुन लेते हैं, जिसका शेर सुनाए, वो चेक करते हैं कि क्या इसका अदबी ज़ौक़ है कि नहीं। और मैंने पहले बताया कि अगर आप लिटरेचर के तालिब इल्म हैं, लिटरेचर के प्रोफेसर बनने जा रहे हैं और शेर नहीं आता, तो ये एक बहुत बड़ा जो है वो कह लें कि एक खामी होती है। उसके बाद जी आपने ये जवाब नहीं देना जब आपसे एक अच्छा इंटरव्यू करने वाला हमेशा पूछ लेता है जी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है। अगर तो ये आपसे सवाल हो जाए तो आप बड़े लकी हैं, आप खुशकिस्मत हैं, आपको बहुत एडवांस में मुबारकबाद, क्योंकि वो आपसे पूछ के जो है वो चलना चाह रहा है। तो इस हवाले से जी अगर वो आपसे पूछ लेता है कि आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, तो जो आपने बता दिया, मसलन आप कहते हैं जी मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो अफसाना है, तो फिर अफसाने पे वो मज़ीद अगर ये सवाल कर ले कि किस अफसाना निगार को पढ़ा हुआ है, तो फिर सिर्फ एक अफसाना निगार नहीं। लोग, मेरे एक दोस्त से ये इंटरव्यू हुआ, हाँ जी आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट क्या है, उन्होंने कहा जी अफसाना, किसको पढ़ा हुआ है, और अफसाने में उन्होंने पहले कह दिया जी मैंने अफसाने में सिर्फ ग़ुलाम अब्बास को पढ़ा हुआ है। हालांकि ये जो बात है ये दुरुस्त नहीं है, ठीक है। आपको चाहिए था कि अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट अफसाना है तो फिर सिर्फ ग़ुलाम अब्बास क्यों, क्योंकि उन्हें भी पता है कि ग़ुलाम अब्बास के चंद एक अफसानवी मजमूए हैं, चंद अफसाने हैं, वो पढ़ने के बाद बंदा अच्छी तरह से पढ़ सकता है, अपने जो है वो जवाबात दे सकता है। तो कभी एक को तैयार ना करें। मसलन आपने अगर ग़ुलाम अब्बास का नाम लिया है, ग़ुलाम अब्बास को भी मुकम्मल थारोली पढ़ा होना चाहिए, मुकम्मल तौर पे। उसके बाद आपको जो है वो ग़ुलाम अब्बास के अलावा जो है वो जी आप कोशिश करें मंटो को, सादत हसन मंटो को तैयार करें, प्रेमचंद के भी अफसाने आपने पढ़े होने चाहिए, और उसके बाद अहमद नदीम कासमी। अच्छा जो है वो फेवरेट एक की बजाय जो है वो एक दो को रखा करें, क्योंकि ये आपके फ़ायदे की चीज़ है। मेरा एक इंतहाई करीबी जानने वाला इसी वजह से रह गया कि उससे जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ ग़ुलाम अब्बास को पढ़ा हुआ था, बाकी को उसने टच ही नहीं किया। उन्होंने कहा कि आप कहते हैं मैंने अफसाने पे जो है वो मुझे पसंद है अफसाना, तो लेकिन आपने सिर्फ ग़ुलाम अब्बास को क्यों नहीं पढ़ा, बाकी को क्यों नहीं, मंटो को क्यों नहीं पढ़ा आपने, अहमद नदीम कासमी को क्यों नहीं पढ़ा, प्रेमचंद को क्यों नहीं पढ़ा, या इसमें चुगताई को क्यों नहीं पढ़ा। लिहाजा अपनी वैरायटी को ज़रा बढ़ाएं। अब मेरा अगर मशवरा माने तो ये मैं मशवरा देता हूँ कि आप अफसाना सिर्फ जो है वो शॉर्ट है। नावल जो है आप देखें ना, नावल 500-700 सफ़े के पढ़ने के बाद जो है वो आप कोई राय दे सकते हैं, लेकिन अफसाना ऐसा है कि वो एक नशिस्त में पढ़ा जा सकता है। आप उस पर जल्दी पढ़ के उस पर जो है वो अपनी राय देने की सलाहियत रखते हैं, तो उसे जो है वो आप कोशिश करें। अगर आपकी शायरी में अच्छा इंटरेस्ट है तो फिर ठीक है, शायरी की तरफ जाएं और उसे अपने जो है वो शायरी पे वो सवाल करेगा तो उसके हवाले से आप जवाब दें। लेकिन जो मेरा मशवरा होता है ना, मैं कहता हूँ कि आप इसमें आएँ। अगर आप एमफिल हैं या पीएचडी स्कॉलर वगैरह हैं और आपने कोई नावल पे रिसर्च की हुई है, तो फिर आप अपना एरिया ऑफ इंटरेस्ट जो है वो नावल ज़रूर बताएं, क्योंकि आपका नावल जो है वो उसके अंदर एक्सपर्टी है, आप उसके जो है वो स्पेशलाइजेशन गोया नावल के अंदर है, तो आप उसमें बड़ा अच्छा जो है वो जवाब दे सकते हैं। लिहाजा आपको अगर आपको उधर इंटरेस्ट, अगर नावल का नाम लेते हैं, जिस सिनफ का नाम लेते हैं, अगर उसमें कोई सॉरी हो जाए कि जी माजरत मुझे ये सवाल नहीं आता, क्योंकि आपने अपनी ज़ुबान से कहा कि मेरा ये एरिया ऑफ इंटरेस्ट है और उसके बावजूद आप माजरत कर रहे हैं, तो ये एक इंतहाई आपके लिए नेगेटिव पॉइंट होता है कि अपने पास से आपने चूज़ किया है और उसमें सॉरी कर रहे हैं, तो ये फिर नहीं होनी चाहिए। अब रहा सवाल, कुछ लोग कहते हैं जी आखिर में वो 2-3 सवाल जनरल नॉलेज के भी करते हैं। मेरे एक दोस्त थे, उन्होंने अपने जो सब्जेक्ट के थे वो इंग्लिश के थे, उन्होंने सारे जवाब टोटल दुरुस्त दिए। आखिर में उन्होंने 3 सवाल उनसे जनरल नॉलेज के किए, उन्हें एक भी नहीं आया, और उन्होंने कह दिया कि अच्छा जी आप अखबार वगैरह नहीं पढ़ते, आप जनरल नॉलेज बड़ा वीक है। तो उन्होंने आगे से जवाब दिया, सर मुझे सिर्फ अपने सब्जेक्ट के अंदर जो है वो इंटरेस्ट है, दाएँ बाएँ मेरी तवज्जो ज़रा कम रहती है। तो गोया उन्होंने आपको उस सब्जेक्ट का जो है वो प्रोफेसर रखने जा रहे हैं, जनरल नॉलेज का नहीं। तो पेपर के अंदर जो एक रिटन टेस्ट है उसके अंदर तो ये मुमकिन है कि नंबर लेने पड़ते हैं सारी चीज़ों को दे, लेकिन यहाँ अगर जनरल नॉलेज में आपकी कोई सॉरी है तो वो कोई बड़ा इशू नहीं है। लेकिन जो आपने कह दिया कि जी इन के अंदर जो है ये मेरा एरिया ऑफ इंटरेस्ट और उसमें सॉरी कर दी, तो ये एक इंतहाई आपके लिए जो है वो नेगेटिव बात है। इसके अलावा आपका जो है वो ख़ुद एतमादी इंटरव्यू में कैसे बहाल होती है, वो ऐसे होती है कि वुसअत मुताला जितनी आपकी ज़्यादा होगी, आपकी ख़ुद एतमादी जो है वो बढ़ेगी। इसके अलावा लिबास जो है
वो ऐसा पहन कर जाएं जिससे आपकी शख्सियत जो है वो नफीस नज़र आए। ऐसा ना हो कि आपने कोई ऐसा भड़कीला सा रंग पहना हुआ है। और ख़वातीन के मामले में ख़वातीन भी सादा लिबास पहने। ख़वातीन कुछ ऐसी होती हैं वो बैल बूटे लगा या वो फूल शूल लगे और ऐसा वो कलर पहन के जाती है कि वो देखने से पता चलता है किसने क्या प्रोफेसर बनना है, इसका लिबास ही ठीक नहीं है। इसके बाद कभी हाइपर ना हो, वो जानबूझ के कभी ना कभी कोई ऐसा सवाल करते हैं कि आपको वो टीज़ करने की कोशिश करते हैं। तो कुछ लोग हाइपर हो जाते हैं और गुस्से में जवाब देना शुरू कर, अच्छा जी ये आपने मुझसे कैसा सवाल कर लिया। तो भाई आप जॉब लेने गए, आप उनसे लड़ने नहीं गए। अगर आपने कोई ऐसा मतलब है कि उन्होंने कर भी दिया तो आप तहम्मुल से बुर्दबारी से उसका जवाब दें और उनके साथ लड़ाई झगड़ा और या हाइपर होने की कोशिश कभी ना करें। ठंडे दिमाग से जो है जवाब दें और इंटरव्यू करने वाले की बात को गौर से सुनना चाहिए, ठीक है, उसकी पूरी बात सुने। और अगर समझ ना आए तो आप दोबारा भी रिपीट के सर काइंडली ज़रा बराह करम दोबारा रिपीट कर दीजिए, मैं समझा नहीं सवाल को, तो वो रिपीट भी कर देते हैं। और इसके अलावा एक और अहम बात, जितना इंटरव्यू के अंदर पूछा जाए उतना ही जवाब देना है। कुछ लोग एक्स्ट्रा एफिशिएंसी अपनी शो करने के लिए, उन्होंने मसलन पूछा है जी कि पहला नावल निगार कौन है, तो कहते हैं जी ये पहला नावल निगार डिप्टी नज़ीर अहमद है और दूसरा जो है उनके बाद जो है वो नाम मशहूर हुआ पंडित रतन नासर शार का, तो वो कहते हैं हमने आपसे पूछा है। तो गोया वो एक एक्स्ट्रा या ओवर कॉन्फिडेंस, ओवर क्लेवर बनने की कभी कोशिश ना करें। मुझसे इंटरव्यू में ये सवाल हुआ कि जी आपने तारड़ पे आपका जो है वो एमफिल का थीसिस है, तो आपने ये बताया ही नहीं कि उसने तो अफसाने भी लिखे हुए हैं। मैंने कहा सर आपने पूछा ही नहीं। तो उन्होंने, यानी कि ये भी एक मेरा प्लस पॉइंट में चला गया कि बंदे को पता है कि इंटरव्यू में उन्होंने कहा हम ये तवक्को भी ये करते हैं कि जो पूछें वही बताया जाए। तो ये जी वो चंद एक ज़रूरी बातें थी जिन पे जो है वो आज मैंने ये वीडियो बनाई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बराह करम लाइक का बटन प्रेस कर दें और अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बराह करम चैनल सब्सक्राइब कर दें। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।